गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। बहुकोशिकीय जंतुओं में कोशिकाओं के बीच स्पष्ट श्रम विभाजन देखने को मिलता है जो संगठित होकर ऊतकों का निर्माण कर देती है। यह आश्चर्यजनक है कि जंतुओं में सिर्फ 4 प्रकार के मौलिक ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो ऊतक बनाता है, और ऊतक मिलकर अंग तथा अनेक अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार का ऊतक, अंग और अंगतंत्र किसी कार्य विशेष को करने हेतु अनुकूलित होते हैं। त्रिजनन स्तरी वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर में मूल रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: उपकला अथवा एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ऊतक में जो उपकला ऊतक होता है भ्रूण की एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से ही बन सकता है, और इनका काम है सुरक्षा करना, श्रवण करना, प्रजनन और अवशोषण करना। संयोजी ऊतक होता है वह भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है। इसका काम है बांधना, सहारा देना और सुरक्षा संभालना। पेशी ऊतक भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है और इसका काम है विभिन्न भागों में गति उत्पन्न करना या प्रचलन करना। तंत्रिका ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है और इसका काम है शरीर के विभिन्न भागों का समन्वयन एवं नियंत्रण करना। उपकला अथवा एपिथेलियम ऊतक जंतुओं के समस्त अंगों पर बाहरी एवं भीतरी आवरण बनाने वाला यह ऊतक होता है। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं परस्पर सटी हुई तथा एक सजीव आधार कला पर सटी रहती हैं। यह ऊतक जीभ, वृक्क, यकृत इत्यादि पर बाहर की ओर तथा त्वचा एवं श्वास नाल, आहार नाल इत्यादि में बाहर तथा भीतर दोनों ओर 2 से अधिक परतों को बनाता है। एपिथेलियम के कार्य: शरीर तथा आंतरिक जो अंग है उनको सुरक्षा देता है, साथ ही एक बैरियर की तरह यह शरीर की रक्षा करता है। अंतरांगों तथा ऊतक तरल के मध्य आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है। संवेदना ग्रहण करने का काम भी एपिथेलियम करता है। युग्मक निर्माण के समय जनन एपिथेलियम द्वारा युग्मक निर्माण होता है। एपिथेलियम में त्वचा वर्णक मेलानिन होता है जिससे त्वचा को रंग मिलता है। एपिथेलियम की कोशिकाओं में द्रुत विभाजन होता है जिससे त्वचा पे जो घाव है या अन्य चीज़ें आसानी से भर पाती हैं। कुछ विशेष एपिथेलियम को देख लेते हैं, जैसे सल्की एपिथेलियम। ये टाइल्स की तरह संरचना वाले होते हैं और इनका काम है शरीर का रक्षात्मक कवच, त्वचा तथा आहार नाल और मुंह का स्तर बनाना। घनाकार एपिथेलियम में जो कोशिकाएं होती हैं वो घन के आकार की होती हैं। वृक्कीय नली, लार ग्रंथि के नली का स्तर का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम में कोशिकाएं स्तंभ के आकार की इस तरह से होती हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इनका जो है कार्य है अवशोषण तथा स्राव। आंत के भीतरी स्तर में श्वास नली के एपिथेलियम में पक्षमाभ होते हैं। ठीक है। चौथा है स्तरित सल्की एपिथेलियम। इसमें कई परतों के पैटर्न्स में व्यवस्थित होती हैं। त्वचा की एपिथेलियम को कटने फटने से बचाने का काम स्तरित सल्की एपिथेलियम करती हैं। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, यह शरीर में सबसे अधिक और शरीर के भार का 30 से 35% होता है। प्रत्येक अंग के अंदर तथा बाहर तथा विभिन्न अंगों के मध्य उपस्थित ऊतक संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक को मुख्य अंगों को उनके स्थान पर बनाए रखने तथा अन्य अंगों से जोड़ने का काम भी यही करता है। संयोजी ऊतक में एक आंतरकोशिकीय पदार्थ जिसे मैट्रिक्स कहते हैं होता है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाओं के साथ साथ 3 प्रकार के तंतु, जैसे श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु और श्वेत रेटिकुलर तंतु हो सकते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री या मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसीएस तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है।
अगला जो संयोजी ऊतक है वो है अस्थि या बोन। संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर या कंकाल का निर्माण करता है जो शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और मुख्य अंगों को सहारा देता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायुओं के द्वारा, जो कि एक संयोजी ऊतक है, जुड़ी होती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक टेंडान या कंडरा है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। उपास्थि, जो कि हड्डी का प्रारंभिक रूप है, भी एक संयोजी ऊतक है। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में होता है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। हमारे शरीर में वसा में ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह कुचालक होता है। पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। यह शरीर को गति प्रदान करता है। पेशियों में सिकुड़ने वाला एक प्रोटीन होता है जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। सबसे पहले देखते हैं ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखा या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं, तो इन्हें रेखित पेशियाँ भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएँ लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिक होती हैं। अधिकतर हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। उदाहरण हाथ और पैरों में होने वाली गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। अनैच्छिक पेशियाँ या इनवॉलंटरी मसल्स, इन पेशियों की गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इन पेशियों की कोशिकाएँ लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है और यह एक केंद्र की कोशिका होती है। इनको अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। उदाहरण आहार नाल की गति। हृदय पेशी कार्डियक मसल्स, यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती हैं। यह बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रकीय होती हैं। तंत्रिका ऊतक या नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्र तथा कोशाद्रव्य होते हैं। इसमें लंबी पतले बालों जैसी शाखाएं होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सान कहते हैं तथा बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक तंत्रिका कोशिका है। ये आपका लंबा सा जो प्रवर्ध है एक्सान है और यहाँ पे छोटी छोटी सी ये संरचनाएं निकल रही हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।